अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बायोलॉजी को डील करना है, कैसे आप अपने सिलेबस को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हो, कैसे एग्जाम पैटर्न को समझकर आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो और कैसे 3 to 4 डेज में कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉलो करके 50+ मार्क्स अचीव कर सकते हो। सबसे पहले बायोलॉजी में स्कोर तभी इम्प्रूव होता है जब आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हो। देन अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, देन थ्योरी में 70 मार्क्स है, प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स हैं एंड पासिंग मार्क्स 25 हैं। यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, इसी चैप्टर्स फर्स्ट हाई वेटेज प्लस लो एफर्ट। इसका क्या मतलब है? पहले सिंपल चैप्टर्स उठाओ जिसमें एफर्ट्स कम होता है, मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ये चैप्टर्स आपको बहुत क्विकली मार्क्स दिलाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स नेचुरली इजी होते हैं और उनका वेटेज भी ज़्यादा होता है। अगर आप इन चैप्टर्स को पहले 1 to 2 डेज में कवर कर लेते हो, जो इजी चैप्टर्स हैं, तो आपका पासिंग पार्ट जो है वो आपको मिलेगा, मतलब पासिंग मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे। इसका ये लॉजिक है कि लाइक कम में ज़्यादा हासिल करो, जो कम है ना उसमें आप ज़्यादा हासिल करो। तो यही मैंने लिखा है कि इजी चैप्टर तो पहले लो जिसका हाई वेटेज होगा और जिसमें आपको कम एफर्ट देने पड़ेगा और जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और यहाँ पर मैंने और एक चीज़ लिखा है, पीवाईक्यूज की। इसका क्या मतलब है? जेके बॉस का पेपर रैंडम नहीं होता, जेके बॉस का पेपर पैटर्न बेस्ड होता है, यानी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, पीवाईक्यूज रिपीटेड होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के पूछ लेता है। पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आपने इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, जो आपने फिजिक्स पेपर में देखा होगा आपने, ठीक है। सारे का सारा क्या था, सारे के सारे पीवाईक्यूज ही थे, सारे के सारे पीवाईक्यूज ही थी। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है पीवाईक्यूज की, यहाँ पर पीवाईक्यूज की है, ठीक है। अब मैं आया हूँ थर्ड पॉइंट के ऊपर, हाउ टू पास विद गुड मार्क्स। अब मैं आपको वो चैप्टर्स बताऊंगा जिनके बेस पर आप इस 45+ बना सकते हो, 45+ मार्क्स बना सकते हो, इवन अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट भी है। तो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बॉटनी पोर्शन का चैप्टर है, ये क्लियर फ्लो चैप्टर है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ये एक ही चैप्टर है, इसका एक ही चैप्टर के 7 मार्क्स हैं। इसमें इसमें मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में और कोई टॉपिक ऐड नहीं है, ये एक ही चैप्टर है बॉटनी का। इसका एक ही चैप्टर के टोटल 7 मार्क्स है, विच मीन्स ये आपको ड्रॉप कभी नहीं करना है, इसको ड्रॉप नहीं करना है, इसको उठाना है, इसको आपको उठाना है, इसको आपको पढ़ के जाना है। ये 7 मार्क्स आपको पढ़ के जाने हैं बॉटनी पोर्शन से। तो यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर हमारा है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है इसके टोटल 11 मार्क्स हैं। अब इसको क्यों नहीं ड्रॉप करना है? बिकॉज इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ये जो चैप्टर्स हैं ये बच्चे पहले ही पढ़ते हैं और ये जो पहले के 4-5 चैप्टर्स होते हैं ये बच्चों ने पहले ही पढ़े होते हैं और इनके नोट्स वगैरह सब बना के होते हैं, तो ये सब ये इजी लगते हैं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन एनिमल जो है इसमें 2 चैप्टर्स हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये इजी भी है, इसके टोटल आपको 11 मार्क्स है और ये भी आपको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है, ये भी आपको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है और ये इजी चैप्टर है। जो थर्ड चैप्टर है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बॉटनी पोर्शन का। इसके टोटल 7 मार्क्स हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम 2024 की बात करें, इसमें क्वेश्चन आया था टिश्यू कल्चर पर। अगर हम 2025 की भी बात करें तब भी टिश्यू कल्चर पे आया था, विच मीन्स यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर को हमें नहीं छोड़ना है, यहाँ पर हमें 7 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और इशू है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर आपने ये चैप्टर रखा है, हम इसके बजाय बायोटेक का भी करते हैं जिसके 5 मार्क्स हैं जूलॉजी पोर्शन के। मैं आपको बोलता हूँ हाँ, आप वो भी उठा सकते हो, उसको आप यहाँ रख सकते हो और ये चैप्टर आप नहीं कर सकते हो। इसको फिर क्या करना है, इसको आप 80-20 रूल से करना है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा आपको इसको कैसे चलना है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप ये जान लो कि इसको आपको करके जाना है, इसको आपको ड्रॉप नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पर एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर टिश्यू कल्चर पर 2024 में अभी पीवाई को आया था, 2025 में भी पीवाई क्यों आया था, विच मीन्स ये जो है ये इजी है और इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आपको करके जाना है, इसको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है, इन 7 मार्क्स को। फिर आते हैं फोर्थ चैप्टर के ऊपर, ये है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बट ये जूलॉजी पोर्शन है, ठीक है। ये एक ही चैप्टर है, इसमें एक ही चैप्टर है, विच मीन्स इसमें हेल्थ एंड डिजीज का एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर के 7 मार्क्स हैं। फर्क देख लो इसमें, देखो जो हम थर्ड देखेंगे ना, ये बॉटनी का पोर्शन है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, टिश्यू कल्चर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। 3 चैप्टर को मिला के 7 मार्क्स हैं। यहाँ पर अगर आप फोर्थ पॉइंट देखोगे, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जूलॉजी पोर्शन का, ये 7 मार्क्स हैं, बट ये एक ही चैप्टर के हैं, हेल्थ एंड डिजीज के, विच मीन्स ये आपको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आप ख्याल रखो। और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जूलॉजी की बात करें, ये मैंने क्यों रखा है, ये मैंने इसलिए रखा है ताकि जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जूलॉजी पोर्शन है ये इजी है, ये इजी है, इसमें इजी वर्डिंग है, इसमें याद करना बहुत मतलब जल्दी याद होता है, बिकॉज ये
मतलब वर्डिंग इसमें बहुत इजी है। अगर आप एनसीईआरटी से भी इसको लर्न करोगे ना टॉपिक वाइज, ये बहुत बहुत इजी है। बट ये जूलॉजी का पोर्शन है, बॉटनी का पोर्शन नहीं है, ये जूलॉजी का पोर्शन है। एंड हाईएस्ट स्कोरिंग मतलब चैप्टर है, हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसमें भी मतलब इसमें भी जेके बॉस रिपीटेड क्वेश्चन देता है, रिपीटेड क्वेश्चन देता है, विच मीन्स 12 मार्क्स आप यहाँ से भी गेन कर सकते हो। ये भी आपको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है, विच मीन्स अगर आप इतने चैप्टर्स करोगे टोटल 44 मार्क्स आपको मिलेंगे। कितने? 44 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। तो एज यू नो जेके बॉस ने 15% सिलेबस रिलैक्सेशन इस साल है, ठीक। तो विच मीन्स 44 मार्क जो है वो 51 मार्क्स बनेंगे ऑफिशियली, वो 51 मार्क्स बनेंगे बिकॉज 15% सिलेबस रिलैक्सेशन है। तो 44 मार्क्स 51 मार्क्स बनेंगे ऑफिशियली। तो अगर आप सिर्फ ये चैप्टर्स कर लेते हो तो आप 51 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप 51 मार्क्स कर लेते हो तो 50 प्लस स्कोर यहाँ से कवर हो जाता है। तो 50 प्लस यहाँ से आपको स्कोर कवर हो जाता है। और ये इजी भी है, लाइक इसमें 2 चैप्टर्स पहले ही 5 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड एसआरएफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो तो चैप्टर्स हैं, वो तो इजी है, वो तो आपको एक ही दिन में हो जाएंगे। फिर 3 ही चैप्टर्स बचे, वो आपको आराम से कर लेने इन 3-4 दिन में। तो यहाँ से आपको 51 मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आया हूँ अदर चैप्टर्स के ऊपर। जो ये अदर चैप्टर्स है इनको आपको ड्रॉप नहीं करना है, इनको आप 80-20 रूल से करो। लाइक जेनेटिक्स बॉटनी पोर्शन 9 मार्क्स इसके हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 12 मार्क्स इसके हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 5 मार्क्स इसके हैं। अब एक क्वेश्चन है, लोग बोलेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है इसको आपने ऊपर क्यों नहीं रखा, बिकॉज ये तो एक ही चैप्टर है, इसका एक ही चैप्टर के 5 मार्क्स हैं, और उसको जो आपने रखा है उसको आपने क्यों यहाँ पर नहीं रखा। मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी मर्जी है। आप इस चैप्टर को ऊपर की लिस्ट में लगा सकते हो, मतलब जो ऊपर का लिस्ट कंपलसरी लिस्ट है जो आपको पढ़ के ही जाना है। और जो मतलब माइक्रोब्स जो वो वाला टॉपिक था, जो बॉटनी का टॉपिक था ना, वहाँ पर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर बॉटनी पोर्शन, उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो जिसमें 3 चैप्टर्स थे, टिश्यू कल्चर और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहाँ से आप खुद देख सकते हो कि आपको कौन ईजी लगेगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो इनको आप 80-20 रूल से करना है। अब 80-20 रूल होता क्या है, पहले आप ये सुनो कि इन 3 चैप्टर्स के टोटल 26 मार्क्स हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इन 26 मार्क्स को आप 80-20 रूल से करो। 80-20 रूल ये कहता है कि 80% ऑफ रिजल्ट कम फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट, ठीक है। 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से मिलेगा। क्या मतलब इसका है? फोकस आपको करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% टॉपिक्स के ऊपर। इन चैप्टर्स में आपको फोकस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% टॉपिक्स के ऊपर जो हर साल रिपीट होते हैं, जो आपको 80% रिजल्ट देंगे, जो आपको 80% रिजल्ट देंगे। अब आप ये बात भी याद रखो, 26 मार्क्स को आपको कैसे चलना है। इसको आपको ऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपको करने हैं, लास्ट 3 to 5 ईयर पीवाईक्यूज करने हैं, ऑल नहीं इंपॉर्टेंट करना है, ऑल नहीं इंपॉर्टेंट, बस इतना आप ये मत अब ये रखो याद, ऑल नहीं इंपॉर्टेंट आपको करना है, ठीक है। ये बात आप याद रखो। 80-20 रूल के बाद अगर हमें इन 26 मार्क्स में ओनली 10 मार्क्स भी मिले ना इन 3 चैप्टर से, काफ़ी है, काफ़ी है। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे एग्जांपल देंगे, बोलेंगे भाई अगर जेनेटिक्स के टोटल 20 टॉपिक्स हैं तो 80-20 रूल हम कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे अगर जेनेटिक्स बॉटनी में अगर 20 टॉपिक्स हो तो 80-20 रूल कैसे हम फॉलो करेंगे। मैं उनको बोल रहा हूँ कि 80-20 रूल क्या बोलता है, 80-20 रूल बोलता है कि 20% ऑफ टॉपिक मतलब 20% टॉपिक्स आपको उठाने हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही बोलता है ना। अगर 20% टॉपिक्स, अगर हम 20% देखेंगे 20 टॉपिक्स के, तो वो 4 टॉपिक्स आते हैं, विच मीन्स आपको 4 टॉपिक्स ही करने हैं। 20 आउट ऑफ 20 टॉपिक्स, आउट ऑफ 20 टॉपिक्स आपको 4 टॉपिक्स ही करने हैं, जो वो टॉपिक्स होंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिन पर हर साल क्वेश्चन आता होगा हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में। तो वही 4 टॉपिक्स आपको 80% ऑफ मार्क्स तक ले जाएंगे, वही 4 टॉपिक्स आपको 80% मार्क्स तक ले जाएंगे। यही 4 टॉपिक्स आपको प्योर चैप्टर का 80% बेनिफिट देते हैं। बाकी 16 टॉपिक्स को सिर्फ एक ओवरव्यू ऊपर ऊपर से देख लो, तो उतनी ज़रूरत नहीं है ऊपर ऊपर से देखना है, बिकॉज टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम सेव होगा, मार्क ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और चैप्टर इजी लगने लगेंगे आपको, ठीक है। बिकॉज टाइम नहीं, अगर टाइम होता तब हम आराम से करते हैं, बट जब टाइम ही नहीं है तो हमें इसी रूल के हिसाब से चलना है। अब आप बोलोगे कि ये रूल हम क्यों यूज़ करें, ये हम जेके बॉस में क्यों यूज़ करते हैं। ये रूल जेके बॉस में इसलिए काम करता है क्योंकि जेके बॉस में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो आपने फिजिक्स पेपर में देखा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट हर साल पूछा जाता है कि इजी मतलब डायरेक्ट वही देते हैं, क्वेश्चन देते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है, पीवाईक्यूज ही
देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा भी है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सीधी सी बात है, फिजिक्स पेपर में आपने देखा है सेम कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के देता है। सीधी सी बात है, फिजिक्स पेपर में आपने देखा है कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। फिजिक्स पेपर में आपने देखा है PYQs आते हैं, फिजिक्स पेपर में देखा है, विच मीन सारे का सारा मैंने फिजिक्स पेपर का एनालिसिस किया है। तो फिजिक्स पेपर ये हमें बोलता है कि हमें PYQs पे ही फोकस रहना चाहिए। तो मैंने यही आपको बोला है कि आप इस साल मतलब जो बायोलॉजी का पेपर है इसमें आपको इसी के हिसाब से चलना है। तो ये थी हाउ टू डील बायोलॉजी की कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जाम बेस्ड स्ट्रैटेजी। अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया तो आपका बायोलॉजी में 50+ मार्क्स मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो मिशन 50+। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।